हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे
हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी की ऐसा मधुर कीर्तन हमें बहुत कम ही सुनने को मिलता है। तो हम सभी माता जी के लिए चैट बॉक्स में हरि बोल टाइप करेंगे। बहुत से लोगों ने हरि बोल टाइप कर भी दिया है। तो हम अब अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी न्यू सीरीज में, जिसका नाम है अनलॉकिंग इनर यू। और आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ गॉड। आज के हमारे स्पीकर हैं हिज होलीनेस हिज ग्रेस मधुर माधव प्रभु जी। प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया है। मैं प्रभु जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हिज ग्रेस मधुर माधव प्रभु जी डिसाइपल हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के। प्रभु जी एजुकेशनली और मेटेरियली बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और प्रभु जी ने अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है। करेंटली प्रभु जी वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में चेन्नई में काम करते हैं। प्रभु जी 14 ईयर्स से ज़्यादा से कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस को सर्व करते हैं। तो सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाई लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र वन टाइम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मुझे आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी आवाज आ रही है। थैंक यू प्रभु। कुछ अगर वॉइस में हो ना तो बताना। ठीक है प्रभु जी प्लीज स्टार्ट हो गया। ओके अभी क्लियर है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी क्लियर है। उस लैपटॉप और समटाइम मोबाइल में वॉइस चेंज हो जाती है। थैंक यू प्रभु ऑल द डिवोटीज। एंड क्विकली हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगुण ललिता श्रीवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो जयपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी डिवोटीज का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसे कि आपने देखा होगा आज सेशन जो है नॉट रिलेटेड टू भगवद गीता, इट्स रिलेटेड टू थोड़ा साइंटिफिक। तो हमारे पास कुछ स्लाइड्स है वो मैं थोड़ा शो करूंगा आप लोगों को, जो कि ऑलरेडी शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना प्रभु जी? जी प्रभु जी विजुअल है। ओके आई कैन सी ओनली स्लाइड। ठीक है, मैं आप किसी लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ सब लोग ऑनलाइन रहें। ओके तो आज का सेशन इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिलेटेड। ये बहुत पहले इस नाम से जाना जाता था, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड और व्हाटएवर व्हाट साइंस सेज। तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब बहुत ही हॉट टॉपिक है। मतलब साइंस क्या बोलती है भगवान के लिए। एक जगह मैं बहुत अच्छा सुन रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं मतलब भगवान नहीं होते, राइट? कुछ लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके तो आपके अकॉर्डिंगली भगवान नहीं होते, ओके अंडरस्टूड। बट ऐसा भी प्रूफ नहीं हुआ है कि भगवान नहीं होते हैं।
भगवान होते हैं, अगर किसी ने कहा है कि भगवान नहीं होते, तो ये कोई प्रूफ नहीं हुआ, नहीं ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ना, ये आपका अपना बिलीफ है कि आप नहीं मान रहे हो, राइट। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में हम चलते हैं। तो मैं सब थोड़ा डिवोटीज से पूछना चाहूंगा, डिवोटीज को क्या लगता है, आप सब डिवोटीज को क्या लगता है, मतलब थोड़ा एक जस्ट 2 मिनट्स विल डू सम, आप लोग चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि किस चीज को देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज तो है जो इस धरती पर, कोई चीज तो है जो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रही है ना, देयर मस्ट बी समथिंग, हो सकता है वो हम उसको गॉड नहीं मान रहे हो, बट समथिंग देयर मस्ट बी हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो आप क्या लगता है आप डिवोटीज को, जस्ट चैट बॉक्स में लिखें। हम लोग इधर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल एनर्जी, ओके, क्योंकि सबके माइंड में कुछ ना कुछ लगता होगा ना, एवरीथिंग कैन नॉट कम बाय चांस। सपोज करो अभी यहाँ से कोई पत्थर फेंक के मारेगा इधर से, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई थिंक किसी ने नहीं फेंका, वो इट केम बाय चांस, है ना। तो सब कुछ तो बाय चांस नहीं है, कुछ तो चल रहा है। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? ओके, सिस्टमैटिक वर्ल्ड, हाँ किसी ने लिखा सिस्टमैटिक वर्ल्ड, ओके नाइस। हर चीज सिस्टम से चल रही है, हम देख रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लानिटरी सिस्टम है, अर्थ है, सन है, राइट, हम सब चीज देख रहे हैं। और एक और आपने वो वीडियो सुना होगा, उसमें भी एक काफी डिवोटीज लोग डालते रहते हैं उसमें, कि कोई एक बंदा है, वो फ्लावर शॉप पर जाता है और वो देखता है कि मतलब फ्लावर्स खत्म हो गए हैं, है ना, राइट, ओके, सारी चीजें नियति के अनुसार चल रही है, ओके। आज हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग सो सिस्टमैटिक अप्रोच नीड्स, ओके। तो कई बार क्या होता है, लोगों को क्या लगता है जो रियल फ्लावर्स हैं और जो नकली, बोथ आर लाइक सेम, बट ऐसा नहीं है। वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो किसी केमिकल्स और प्लास्टिक ये सब चीजें बने हैं, बट रियल फ्लावर की जो ब्यूटी है वो अलग ही है ना। बट कोई भी नहीं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाता। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मदर होती है, उसके वूम में, उसके एम्ब्रियो में छोटा बच्चा होता है 9 मंथ्स, ओके। तो सब लोग एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ कब मतलब जो छोटा बच्चा है वो बाहर आएगा मदर के वूम से, बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि कैसे आईज बनी होंगी, कैसे ईयर्स बने होंगे, कैसे इंटेलिजेंस बना हो, कोई इस चीज के पीछे नहीं जाता, है ना। वो तो बाई चांस बन गया, बाई चांस कैसे बन गया, है ना, बाई चांस बन गया मतलब ऐसे कैसे बन गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे हम सामने देख रहे हैं जिसके लिए, जिसमें हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, यहाँ पे एक स्टोरी आती है, अब तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ पे इसाक न्यूटन वाली एक स्टोरी आती है कि मतलब उनके जो न्यूटन है सब लोग जानते हैं ना, 3 लॉज है न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उनका कोई एथिस्टिक फ्रेंड था, एथिस्टिक, तो एथिस्टिक मतलब जो नास्तिक, जिनको जो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो उनका कोई फ्रेंड था। तो उन्होंने पूछा उससे कि उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने एक बहुत प्यारा सा एक वो बनाया, क्या, एक सोलर सिस्टम बनाया, उसमें जैसे 9 प्लेनेटरी सिस्टम है ना, वो पूरा बनाया। और क्योंकि न्यूटन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उसमें प्रॉपर मैकेनिकल वो सब लगाया ताकि वो ऐसे रिवॉल्व करे, अगर आप उसको घुमाओगे तो वो घूमेगा ऐसे, तो मैकेनिकल वो सब लगाया। तो उनका फ्रेंड आता है, उनसे पूछता है कि मतलब ये कहाँ से आया ना, व्हाट इज दिस। तो न्यूटन बोलते हैं इट इज जस्ट केम बाय चांस, पता नहीं, मैं तो रात में सो रहा था, सुबह मैंने देखा है, इट केम बाय चांस। तो वो जो उनके फ्रेंड है वो बिलीव नहीं करते ऐसा, कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है ना, नो नो इट केम बाय चांस। तो दिस न्यूटन वांट टू टेस्ट, न्यूटन वांट्स टू, जो न्यूटन उनको बताना चाह रहे थे कि देखो एक छोटा सा प्लानिटरी सिस्टम, उसको आप देख के बोल रहे हो कि ये केम बाय चांस, आप पूछ रहे हो उसका, उसकी इंक्वायरी कर रहे हो, बट जो हम जिसमें हम जिस धरती पर रह रहे हैं पूरा पूरा जैसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है पूरा, उसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं रहे, राइट। उसके बारे में लोग बोले ये तो ऑट केम बाय चांस, एक छोटी सी चीज भी है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आई, बट व्हाट अबाउट द एंटायर क्रिएशन, वो कैसे है। तो लाइक दैट स्टोरी वाज देयर, तो जस्ट कि न्यूटन उनको समझाना चाहते थे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है अनसीन कैन बी नोन फ्रॉम द सीन। तो although we may not see the personality of God with the eyes directly, but there are innumerable evidence to prove God is from the things that we see around us. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं, ओके।
हम लोग देखते हैं। स्लाइड्स जो है किसी को चाहिए होगी तो हम लोग शेयर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये स्लाइड्स इस्कॉन पुणे, इसके शादी श्याम पुणे बनाई है बहुत पहले। और इन स्लाइड्स को बनाने का उद्देश्य क्या है? जनरली एवरीथिंग इज देयर, बट आज का जो मॉडर्न मैन है ना, आज का मॉडर्न मैन है, उसको समझाने के लिए ये सब चीज़ों की जरूरत है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि इन सब चीज़ों की अगर हम देखा जाए ना, बीइंग इन बॉर्न इन द प्लेनेट, मतलब कि अर्थ पर में भी भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है कि यार मुझे तो विश्वास नहीं होता भगवान में, मैं तो नहीं मानता ये सब चीजें, तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। और सेंस हमारी जो साइंस है वो इस तरह कई बार चीजों को कर रही है, और फिर कुछ लोग पढ़ते हैं साइंस, उनको प्राइड आ जाता है, उनको लगता है कि सब चीजें हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सब स्लाइड्स की जरूरत नहीं है अगर आइडियली देखा जाए, बट ये बनाई गई है क्या कि लोग अप्रिशिएट कर पाए जो भगवान का क्रिएशन है, सब कुछ है, अथवा इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सम अनआंसर्ड क्वेश्चन, देखा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, लोग पूछ सकते हैं, है ना। हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, है ना, एंड व्हाट इज द पर्पस। कोई भी चीज है, अगर हम एक पेन भी देख रहे हैं, सपोज करो अभी आप मोबाइल यूज देख रहे हो, मोबाइल पर आप लोग क्लास सुन रहे हो, तो उसका भी कोई पर्पज रहा है ना, किसी ने बनाया और उसका पर्पज है सब लोग जानते हैं मोबाइल का पर्पज। हम किसी से भी फोन पर बात कर सकते हैं, और बाकी हम अभी तो मल्टीमीडिया फोन्स आने लगे, पहले तो फोन का केवल एक ही पर्पज होता था कि लोग, कोई आदमी दूर भी है बैठा है तो उससे हम फोन पे बात कर सकते हैं। तो हर चीज का पर्पज होता है। ओके, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वंडरफुल क्रिएशंस अराउंड अस, जैसे फ्लावर है ना, ओके, एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, और इवन दिस जो आर्कटिक पर है। ओके, तो सो मेनी थिंग्स है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बिग बनियान ट्री का एग्जांपल दिया है कि मतलब एक छोटा सा सीड, बहुत छोटा सा सीड आपने डाला, उसमें आपने पानी डाला, और देखो कितना बड़ा बनियान ट्री बन गया, है ना। तो हर चीज के पीछे कोई रीजन है ना, राइट। एक छोटे से सीड ने इतना बड़ा बनियान ट्री बना दिया। तो ये जैसे फेमस पेंटिंग है, तो ये जैसे इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि ये पेंटिंग में बाई चांस नहीं आई, किसी ने बनाया है, जैसे फेमस आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंची। सिमिलरली जो लैंडस्केप है, इनका भी कोई आर्टिस्ट है, किसी ने बनाया है ये। अब हम कोई भी लैंडस्केप या फिर कोई सीनरी देखते हैं, तुरंत हमें थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है ना, बट ये सेम नेचुरल है ना, किसी ने बनाया अपने हाथ से। तो ऐसे बहुत सारे हु इज द आर्टिस्ट क्वेश्चन आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, सैटेलाइट के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर जैसे ये PSLV के बारे में बात करें, जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, तो इसके पीछे भी कितने सारे लोग कंट्रोल रूम में बैठे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। और बहुत छोटी सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो आई थिंक कितने लैक्स ऑफ करोड़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद उसका ऑर्बिट, उसका स्पिन, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सोचो मैन उसके पीछे से कंट्रोल रूम में कितने सारे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। और बहुत छोटी सी मिस्टेक से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हम देखें भगवान का क्रिएशन, ये अर्थ, ये सारा पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, 9 प्लैनेट्स हैं, वो लोग अपने आप ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और कभी आपने ऐसा कोई न्यूज नहीं सुना होगा कि वो आपस में कोलाइड कर गए, है ना। दैट इज मतलब नेचुरल, है ना। और भगवान ने जो सिस्टम बनाया इतना परफेक्ट बनाया है, इट्स लाइक कभी ऐसा कुछ उसमें ट्रैफिक लाइट की जरूरत नहीं है, अरे अभी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या फिर और भी प्लेनेट घूम रहे हैं, अरे अभी रेड लाइट आ गई भाई रुक जाओ, लाइक दैट। तो एवरीथिंग सिस्टमैटिक है, राइट, है ना। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं जो मैन मेड क्रिएशन है, जैसे ये सैटेलाइट है, तो कितना उसको कंट्रोल करने के लिए है, और लोग बोलते हैं कि मतलब कि हम नहीं मानते ये अपने आप कैसे घूम रहे हैं। एक छोटी सी चीज भी जो मैन मेड क्रिएशन है, उसके पीछे पर्पस होता है, तो किसी ने उसको बनाया है। और कोई कैसे बोल सकता है कि मतलब जो एंटायर जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस क्रिएशन में हम रह रहे हैं, वो बाय चांस आ जाए, तो लाइक दैट। तो उसमें बताया क्रिटिकल पैरामीटर, कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं कि ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डिके, लाइक दैट। ये अर्थ का, यहाँ पे अर्थ का स्पेसिफिकेशन दिया है। फिर ये सोलर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे कि पूरा ऑटोमेटिक, पूरा मतलब चल रहा है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और इवन 1 ईयर कितना 365.265 डेज में मतलब ट्रेवल करता है ऐसे पूरा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इवन डेसिमल में भी उसका एग्जैक्ट डेटा है, और इतना एग्जैक्ट है कि वही एग्जैक्ट हमेशा रहता है, एवरी ईयर सेम। जैसे गैलेक्सी है मिल्की वे, हु इज इन कंट्रोल। जैसे यहाँ पर साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स, राइट।
तो आपको क्या लगता है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, जैसे लोगों ने कंप्यूटर बनाया है ना, आप आजकल हम देख भी रहे हैं कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बहुत सारी चीजें, सब कुछ अपने आप हो रही। आपको क्या लगता है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर क्या होगा इन द यूनिवर्स? कोई बताएगा? आई थिंक चैट बॉक्स में है कुछ। दैट इज अ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि सब कुछ तो ह्यूमन ब्रेन ने किया है, राइट? द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। जस्ट सी कितना मतलब ह्यूमन ब्रेन के अंदर कैपेसिटी है। हम लोग देखते हैं, आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में देखते हैं, उन्होंने कितना मतलब बहुत बड़ी उन्होंने रिसर्च वगैरह की और उनके बारे में सुना है ऐसा कि उन्होंने कितना % ब्रेन यूज किया। हम लोग तो पॉइंट में यूज करते हैं, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन पूरा यूज कर ही नहीं पाते। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। और हम देखते हैं पहले के जमाने के लोग श्रुतिधर बोला जाता था उनको, वो सुनते थे और वो धारण कर लेते थे उस चीजों को। The human brain is made of trillion of brain cells and each one of these is more powerful and sophisticated than most computers around the planet today. So तो अंदर इतने सेल्स हैं और कितना सोफिस्टिकेटेड में ढंग से वो क्या कहते हैं अरेंज्ड है। लाइक who made the natural intelligence of this incredibly complex computer, है ना? Natural intelligence, and that is okay. Likewise we see wonderful things created by man. Someone manufactured it, car, trained computers, someone assembled it, कोई वॉच है, someone designed it. तो लाइक दैट कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो उसके पीछे क्रिएटर है, कोई ना कोई क्रिएटर है। जैसे Eiffel Tower हम देखते हैं, someone erected it, buildings, someone built it, कोई भी वंडरफुल स्कल्पचर तो someone carved it. तो एनी क्रिएशन implies क्रिएटर, कोई भी क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर है। Shouldn't this universe have a super intelligent creator? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी चीजें मैन मेड क्रिएशन है और जो हम देख रहे हैं पूरा प्लैनेटरी सिस्टम, तो कोई सुपर इंटेलिजेंट होगा, उसी ने ये क्रिएट किया होगा इतना। क्योंकि साइंस आज तक रिसर्च चल रही है, मतलब बहुत टाइनी, कुछ चीजें हम टाइनी चीज समझ पाए क्योंकि ये अर्थ है, ये अर्थ 9 प्लैनेट्स हैं और ऐसे कितने प्लैनेट्स होंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि साइंस पहुंच नहीं पाई उस तक। इसलिए बोला जाता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि न्यूटन इन्वेंटेड। आपको क्या लगता है कोई भी स्टडी या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, राइट, या फिर न्यूटन के लॉ है, तो वो क्या इन्वेंटेड हुए या डिस्कवर हुए? वो इन्वेंट किए, वो डिस्कवर किए, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे बट वो डिस्कवर किए। इट्स नॉट लाइक कि वो इन्वेंट किए। ऐसा नहीं था जिस दिन न्यूटन ने बोला उसी दिन से ग्रेविटेशन स्टार्ट हो गया, उससे पहले ग्रेविटी लगती नहीं थी, उससे पहले हम कोई भी चीज फेंकें वो ऊपर ही रह जाती थी इसके वेलोसिटी से। इट्स नॉट लाइक दैट ना, वो नीचे गिरती थी। बट दीज आर द साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने अपना ह्यूमन ब्रेन यूज किया, ऑफ कोर्स वो ब्रेन इंटेलिजेंस भगवान ने दिया और उन्होंने ये सब चीजों को हम लोगों को बताया लाइक दैट, बट इट वाज ऑलरेडी देयर। सो गॉड क्रिएटेड फूड्स स्पेशली फॉर ह्यूमन बीइंग्स। So there is a perfect brain behind all the natural physiology. Even this Einstein के quotes हैं, if you think strongly enough you will be forced by science to believe in God. These are the big scientists, Kelvin और इनके अपने this most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and domain of the intelligent powerful being. तो बोल रहे हैं कोई ना कोई पावरफुल बीइंग है जो ब्यूटीफुल सिस्टम को क्या कहते हैं चला रहे हैं, मतलब। तो बट यहाँ पर अभी तक तो हम लोग किस चीज पर थे, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, मतलब आई मींस जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, जो जिनके अंदर कोई भी चेतना नहीं है। बट अगर हम अभी देखें, लुक एट द ग्राउंड रियलिटी, तो लाइक समवन इज ब्यूटीफुल एंड समवन इज नॉट सो ब्यूटीफुल, समवन इज हैंडसम एंड समवन इज अगली। कुछ लोग बहुत रिच हो सकते हैं और कुछ लोग बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब गरीब हो सकते हैं। और कुछ लोगों को पास अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद दे बिकेम डॉक्टर, बट कुछ लोग को एजुकेशन नहीं मिली सो दे हैव टू बिकम अ कुली और व्हाटएवर, है ना। कोई छोटा बच्चा है वो बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, बोलते हैं सिल्वर स्पून मतलब बहुत रिच फैमिली में जन्म लिया, है ना। और कोई छोटे बच्चे है मतलब वो नॉट अ रिच फैमिली, कोई पुअर फैमिली इन विच मे बी फूड का भी प्रॉब्लम हो, लाइक दैट। तो हु डिसाइड्स, ये क्वेश्चन आता है ना, हु डिसाइड्स। कोई छोटा बच्चा है उसने जन्म लिया, कोई अच्छे घर में जन्म लिया, किसी ने गरीब परिवार में जन्म लिया, तो कौन डिसाइड कर रहा है? ऐसा तो है नहीं छोटे बच्चे ने कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से हु डिसाइड्स। सो हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? जॉब यूज कर सकते हैं, वाइफ और हस्बैंड, द टाइप ऑफ कार और अपार्टमेंट, व्हाटएवर एंड मेनी मोर थिंग्स, बट वी कांट चूज अवर पेरेंट्स, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मतलब वो किसी और पेरेंट्स के घर जाए
और वो ये बोले कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं, मैं आज से इन्हीं के घर रहूंगा, कोई नहीं बोल सकता ऐसे। अवर ब्यूटी वो हम नहीं चूज करते, अवर इंटेलिजेंस वो भी हम नहीं चूज करते, है ना। आपने देखा कुछ लोग बाय बर्थ दे आर मोर इंटेलिजेंट, कुछ लोग धीरे 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 दे बिकम इंटेलिजेंस विल कम। सिमिलरली ब्यूटी, तो हम देखते हैं कि कितने लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, इवन जो फिल्म स्टार्स हैं वो लोग कितना कितना राइट अपना जो कॉस्मेटिक्स पे कितना लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, सो दैट दे बिकम ब्यूटीफुल लाइक दैट। ओके, so like that, so who chooses and on what basis? Is it by chance? कोई पूछ सकता है कि is it by chance? That is the question. तो यहाँ पे देख रहे हैं we see order and systematic arrangement in the universe. So यहाँ पे हम अगर देखें तो थोड़ा पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आप लोगों ने सब टेंस वगैरह में पढ़ा होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ ऑर्डर बना हुआ है, अमेजिंग ऑर्डर, है ना। If traffic policeman controls the traffic of vehicles, who controls the traffic of revolving planets? Correct. So all the planets are floating like scraps of cotton in a perfect traffic control mechanism. ऐसा नहीं हो सकता कोई भी कोलाइड कर गया, राइट। यहाँ पे अर्थ का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, एनर्जी emitted by sun per second is greater than the amount of energy human species has consumed throughout the entire history. So behind the tremendous energy there must be energetic person. तो यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे स्टेडियम में हम लोग देखते हैं ना मैचेस वगैरह चलते हैं ना, नाइट्स मैच, तो होल नाइट का ही अगर होल नाइट में ही अगर स्टेडियम में मैच होता है तो कितने लाख्स ऑफ रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी चले जाता है। सोचो, सब कंसीडर करो, अगर एक वीक तक सूर्यदेव ना आए क्या होगा, है ना, कितना आपको आदमी को स्पेंड करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राफ्टमैनशिप कि कैसे मिस्ट्री ऑफ अ लार्ज बनियन ट्री केप्ट इन अ स्मॉल सीड, एक स्मॉल सीड से कितना बड़ा ट्री बन गया, है ना। इवन हनी बीज होते हैं उनके अंदर भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो स्पाइडर्स होते हैं उनके अंदर भी, तो सुपर ऑर्गेनाइजर। ओके, यहाँ पे लॉज ऑफ मैकेनिज्म है। ओके, तो ये फिजिक्स के लॉज है, तो हर चीज के पीछे लॉज इम्प्लाइज लॉ मेकर, किसी ने बनाया है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ। ओके, सो यहाँ पे 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स। किसने बनाया और क्यों बनाया, कुछ तो पर्पस रहा होगा। यहाँ पे लिखा है व्हाई एंड देन हाउ वी कैन assume that the entire universe with all its harmony, order and structure always came about by chance. Generally people will ask ना, this will come by chance, बिग बैंग थ्योरी। मैंने भी सुना है ऐसा कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में बोलते हैं लोग कि एकदम बहुत बड़ा एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होके इतने सारे प्लैनेट्स अपने आप बन गए, लाइक दैट। सो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक मशीन के बारे में एग्जाम्पल है, फिर यहाँ पे भगवान गीता बता रहे हैं कि मत्ता परितम नारदत किंचित अस्ति धनंजय, कि द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। तो यहाँ पे लिखा है नो वन इज सुपीरियर टू मी ओ अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज अ पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। तो यहाँ बता रहे हैं कि अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन, तो जो आप मोतियां देख रहे हैं उनके पीछे का धागा नहीं दिख रहा आपको, बट वो एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग, जो अनसीन है, जो चीज नहीं दिख रही, वो कैसे प्रूव हुई, बाय सीइंग द सीन, बाय सीइंग द जो मोती, उन मोती को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे में एक थ्रेड जा रहा है। ओके, तो भगवान कह रहे हैं नो वन इज सुपीरियर टू मी ओ अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। इसलिए फिर क्वेश्चन है कि हाउ कैन आवर बर्थ, जो ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस अलोन कैन बी रैंडम इवेंट्स, इजंट देयर अ लॉ दैट गवर्न दिस, लॉ तो है ही, राइट। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है कि बोगी 1, बोगी 2, बोगी 3 इन ट्रेन में हम देखते हैं। तो सिमिलरली देयर इज एन इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। तो फॉर एग्जांपल इंजन जो है बोगी 1, इंजन इज द अल्टीमेट कॉज। ओके, सिमिलरली गॉड इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस, और ये इंजन क्या है, अल्टीमेट कॉज हो गया, और बाकी क्या है, इमीडिएट, रिमोट एंड अल्टीमेट। तो ये इमीडिएट कॉज हो गया और रिमोट कॉज हो गया, मतलब बोगी 3, बोगी 4, बोगी 3 को कौन रन कर रहा है, बोगी 2, बोगी 2 को बोगी 1। सिमिलरली इंजन, बोगी 1 को कौन कर रहा है, इंजन। सो यहाँ पे एग्जांपल इसलिए आता है कि इंजन इज द अल्टीमेट कॉज, सिमिलरली गॉड इज द अल्टीमेट कॉज, जितना भी एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है ना, और ये सब शास्त्रों में मेंशन्ड है, गॉड इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग, जन्मादस्य यथा। फिर यहाँ पे भगवान ब्रह्म संहिता में बोले, है ना, अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण, लाइक दैट। तो उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, एंड ही इज द अल्टीमेट कॉज, मतलब कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, बिगिनिंग भी नहीं है, कोई एंड भी नहीं है। ओके, कुछ लोग पूछते हैं कैन यू शो मी गॉड, इवन दो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं देख पाते, लाइक रेडियो वेव्स, एक्स रेज. ओके, still it is possible to empirically prove that we are living not in a universe but in a universal government. Okay, 1 minute. अभी हम जो नेक्स्ट वाला एक एक्टिविटी है उसको हम करते हैं अभी. ओके, तो कुछ चीजें हम लोग जैसे मैंने बताया अभी उससे देखते हैं. 1 मिनट. आप लोग देख रहे थे स्लाइड्स, देख रहा था प्रो, विजिबल था विपिन प्रो, स्लाइड्स वाज विजिबल? जी प्रभु जी. ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग में आपको कि ये स्लाइड्स किसी को भी आप चाहिए होंगे तो आप देख सकते हैं, आप अपने पास ले सकते हैं, हम लोग शेयर कर देंगे. ओके, तो जनरली ये सब चीज़ें जो लोग बिल्कुल नहीं मानते या फिर जो चीज़ें, तो ये सब जनरली ये सब चीज़ें प्रीचिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को अपने एग्जाम्पल सुना होगा शिला प्रभुपाद का कि शिला प्रभुपाद जब यहाँ पर थे झांसी में तो वो बहुत प्रचार कर रहे थे, तो बट उनको कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था. जब झांसी में उन्होंने इस्कॉन लीग ऑफ डिवोटीज भी बनाया झांसी में, बट पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड. प्रभुपाद जब यहाँ, इवन प्रभुपाद फॉरेन जाने से पहले, तो प्रभुपाद को लगा कि मतलब लोग तो मान ही नहीं रहे यहाँ पे कुछ, है ना, कोई बहुत ज्यादा. फिर प्रभुपाद गए फॉरेन कंट्री में, फिर सारे फॉरेनर्स प्रभुपाद के साथ आए, उन्होंने वहाँ पे कितना स्ट्रगल किया और ऑफकोर्स प्रीचिंग की. फिर जब वो वापस आए तब इंडियंस लोगों ने देखा, देन इंडियंस, उन लोगों को लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब हम लोग जब उनको देखा तो दूसरों को देख के इंडियंस लोगों ने करने का प्रयास किया. इट्स लाइक कि इवन वो प्रभुपाद से पूछते भी थे फॉरेनर्स, क्या प्रभुपाद कि मतलब जो आप राम कृष्ण ये सब बता रहे हो तो सेम इंडियंस आल्सो डू लाइक दैट? तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. उन्होंने कहा कि दे विल डू, बट प्रॉब्लम क्या है अभी, क्या हो गया, इफ यू स्क्रैच द बॉडी, अगर इंडियंस लोगों की बॉडी को स्क्रैच करोगे तो उसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ राम और कृष्णा. तो प्रभुपाद का कहने का मतलब ये था कि हम लोग क्या हो गया, जो मटेरियल, जो बाहर का जो संग है, जो बैड एसोसिएशन, उससे क्या है, कवरिंग हो गई है, कवरिंग हो गई, उसको हटाना है. जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में विजडम देख रहे थे, ये जो स्लाइड्स बनी थी, तो इन स्लाइड्स का अल्टीमेटली जो पर्पस है वो क्या है, रिकंडलिंग विजडम, रिवाइविंग लव. रिकंडलिंग विजडम मतलब नॉलेज है सबके अंदर, सबके अंदर नॉलेज है, हमारे हृदय में स्वयं भगवान बैठे हैं, मतलब ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, परमात्मा के रूप में भगवान है. तो नॉलेज है, बट उसको क्लीन करना, उसको हटाना है. जैसे सिमिलरली जैसे वो कोयला का एग्जांपल आता है ना, कि उसको उसके ऊपर ऐश आ जाती है तो हम फूंक मारते हैं तब वो दिखता है. यानी जो विजडम है उसको रिकिंडल करना है, उसको क्लीन करना है, तब लव हम कर सकते हैं किसी, देन ओनली रिवाइव लव. क्योंकि इस धरती पर हर आदमी के अंदर प्रेम है, सबके सबके हृदय में. ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि वो क्या कहते हैं सब कुछ छोड़ के वो भगवान को मतलब त्याग दे, बट क्या है ना, कवरिंग, उसको हटाना है. तो वो जो जो मतलब उससे, जैसे बोलते हैं ना कि जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी जो 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 अंधकार है, जो अंधकार, वो तभी रिमूव होगा. मतलब जो इग्नोरेंस है वो कैसे कट होगी, बाय द नॉलेज ऑफ, बाय द वेपन ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस तभी खत्म होगी. फॉर एग्जाम्पल एक और छोटे बच्चे के, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो छोटा बच्चा है या बड़ा है, अगर फायर है तो वो दोनों को जला देगी. वो ये नहीं देखेगी कि छोटे बच्चे को नहीं पता तो मैं छोटे बच्चे को ना जलाऊं. इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक दैट. ओके, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर एक चीज और कि एक चीज और, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए सारे लॉ बने हैं, राइट. जितने भी हम लॉज देख रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बने हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बाहर जाते हैं, कोई अगर एनिमल रेड लाइट क्रॉस करता है, इवन दो रेड लाइट है, तो उसको कोई पनिश नहीं करेगा, राइट. बट अगर कोई अगर ह्यूमन बींग से अपनी कार या बाइक लेके अगर उसको क्रॉस कर देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, राइट. तो बिकॉज ह्यूमन बींग क्या है, सपोज टू नो, कि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट, बिकॉज दे नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ओके, और जैसे एनिमल्स हैं, और एनिमल्स अगर सफर कर रहे हैं तो दे कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें. बट ह्यूमन बींग्स अगर सफर करते हैं तो दे कैन आस्क व्हाई आई एम सफरिंग, है ना, देयर मे बी समथिंग, करेक्ट. एक एग्जांपल आया था ना कि ये वाला मत्था परंत गांडित किंचित अस्ति धनंजय, जो इसका एग्जांपल था.
किसका, जो मोती होती है उसके अंदर धागा होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भगवान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो व्यास देव जी के फादर हैं वो पाराशर मुनि, तो उन्होंने भगवान की डेफिनेशन दी है कि वन हु हैज 6 ऑपुलेंसेस। आई थिंक आप लोगों ने सब पढ़े भी होंगे कि 6 ऑपुलेंसेस कौन से हैं, जैसे ब्यूटी है ना, सुंदरता, फिर स्ट्रेंथ है, बल, फिर वेल्थ है, फिर नॉलेज एंड फेम एंड रिनाउंसिएशन। टोटल 6 है। 6 मतलब फर्स्ट वन क्या है, ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो भगवान की सुंदरता मतलब सब लोग अट्रैक्टेड है उनसे, है ना, जो उनकी ब्यूटी है। और फिर है स्ट्रेंथ, मतलब उनसे ज्यादा बल किसी के अंदर नहीं है। हम देखते हैं एग्जाम्पल गोवर्धन पर्वत का, जो भगवान ने अपनी उंगली से उठाया था। फिर आता है मतलब नॉलेज, तो उनको सब कुछ पता है ना, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय कृष्णा ओनली, उनको सब पता है, पास्ट फ्यूचर सब कुछ, तो ही हैज ऑल नॉलेजेबल। फिर आता है फेम। फेम मतलब यश। तो यश, यश मतलब भगवान का इवन जो भी कोई भी पास टाइम्स है उसको हम लोग आज भी क्या कहते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। इवन भगवान ने अगर माखन भी चुराया तो लोग उसका भी फेम है, उनके ऊपर भी शास्त्र है, उसके ऊपर भी लोगों ने जितने सारे वो लिख दिए है ना, उनके भी गुणगान कर दिए। तो उनकी ग्लोरीज आज तक बोली जाती है, राइट। और फिर एक आता है लास्ट है रिनाउंसिएशन, यानी 6 है, यानी पहला है ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, नॉलेज एंड फेम, फिर रिनाउंसिएशन, त्याग। तो भगवान ने इतना बड़ा त्याग किया है, सब लोग जानते हैं एग्जाम्पल की, कि उन्होंने अर्जुन के रसारथी बन गए। वो इतने बड़े, मतलब अपने भक्त के सारथी बन गए, इतना बड़ा त्याग किया। सारथी बनना इज नॉट लाइक वेरी गुड पोजीशन, मतलब यू आर लाइक ड्राइवर ना, ड्राइवर। तो कोई कोई नहीं सोचेगा कि मतलब मैं ड्राइवर बनूं, लाइक दैट कोई नहीं सोचता ना ऐसा। तो इट्स लाइक भगवान ने इतना बड़ा, भगवान ने त्याग किया, रिनाउंसिएशन। अभी एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, 1 मिनट। ओके। एक एग्जाम्पल, एक श्लोक और आता है भागवतम में। तो जो जो हम देख रहे हैं पूरा ये, मैं उसको चैट बॉक्स में लिखता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है ना, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 3.2542। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ माई सुप्रीमेसी दैट द विंड ब्लोज एंड आउट ऑफ फियर ऑफ मी द सन शाइन्स एंड आउट ऑफ फियर ऑफ मी द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड क्लाउड्स, इंद्र sends forth showers out of fear of me, fire burns out of fear of me, and death goes about taking its toll out of fear of me। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा श्लोक है। यहाँ बता रहे हैं कि मतलब भगवान की सुप्रीमेसी के बारे में बात चल रही है, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सन गॉट डिलेड, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य देवता नहीं निकले आज। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ जरूर हो सकता है कि हम किसी दिन लेट उठे, हम एकदम लगा रहे हैं आज तो बहुत लेट हो गया, मेरे को ऑफिस जाना है, वट एवर। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य देवता टाइम पर नहीं निकले। और सन शाइन्स आउट ऑफ फियर ऑफ मी एंड द लॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, इंद्र सेंड फोर्थ शावर आउट ऑफ मी, है ना, जो बारिश होती है वो, एंड फायर बर्न्स आउट ऑफ फियर ऑफ मी एंड डेथ गोज अबाउट टेकिंग इट्स टॉल आउट ऑफ फियर ऑफ मी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इवन जो मतलब यमराज जी हैं वो भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति उसको उसका एज हो गया 200 ईयर्स और 250 ईयर्स, और अरे यमराज जी को लगा अरे सॉरी सॉरी मैं भूल गया आपको। लाइक डेट होता है ना, कि वो भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। अरे सॉरी आपका तो आपका टेनर तो देखा था, मैं भूल गया था, आपको ले जाना है वापस, है ना। तो हर चीजें ऑटोमेटिक चल रही है, सब चीजें भगवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इवन जो भगवान के भक्त हैं वो लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं प्रॉपरली। ऐसा नहीं हुआ कोई आदमी बहुत ज्यादा जी लिया और उसको अरे भूल गए थे सॉरी। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है, जैसे हम लोग देखते हैं भगवान, है ना, एक बड़ा अच्छा एक स्टोरी भी आती है ना कि महाभारत की, कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था कि ओके, तो उनके लिए उत्तरा, उनके एम्ब्रियो में उत्तरा के, तो उस टाइम क्या हुआ, भगवान ने प्रोटेक्ट किया उनको, राइट ना। ठीक है, उन्होंने उन्होंने आई थिंक किसी ने चैट बॉक्स में लिखा, अभी देख लेते हैं थोड़ी देर बाद।
तो उन्होंने भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो आप सब लोगों को पता होगा, जो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था वो जब महाभारत का युद्ध सब खत्म हो गया था उसके बाद चलाया था। तो और सब लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण ने क्या ले रखा था, प्रण ले रखा था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, सब कुछ प्रण ले रखा था उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली सुना, बड़ा अच्छा, तो जैसे लाइक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, 2 दिन पहले सुना मैंने। तो उन्होंने प्रण ले रखा था, राइट, कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ओके, और महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और तब चला ब्रह्मास्त्र, है ना, ठीक है। ओके, और किनको मारने के लिए, अभिमन्यु को, जो उनके पेट में थे चुरा के। तो और ब्रह्मास्त्र की क्या क्वालिटी, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है, मतलब अगर जिस व्यक्ति के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चला है उस व्यक्ति के बगल में भी कोई खड़ा होगा ना तो उसको हर्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, बट जिस व्यक्ति के ऊपर लगे केवल उसी को हर्ट करेगा, है ना। हाँ, ओके। तो फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, जब ब्रह्मास्त्र चला तो जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पर इतने सारे मतलब वेपन्स, लोग न्यूक्लियर वेपन्स हैं वगैरह हैं, तो वो तो लार्ज स्केल में डिवास्टेशन कर देते हैं। लार्ज स्केल में कहीं भी न्यूक्लियर वेपन अगर चला तो मतलब कितने हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, हजारों लोग। जैसे कि हम देखते हैं 1945 में शायद हिरोशिमा एंड नागासाकी में, 45 और 44, जब अमेरिका ने गिराया था वहां पर ना न्यूक्लियर वेपन, तो कितने लोग मर गए। बट शास्त्रों में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में जो भी वेपन्स हैं वो जिसके लिए लगा है उसी को मारेगा वो। तो भगवान ने ये नहीं कहा, मतलब ऐसा नहीं बोला भगवान ने जो पांडवों से, सॉरी मैंने आपकी बहुत आपका पूरा अभी तक रक्षा की मैंने, कोई आई एम सॉरी कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो प्रण ले रखा है। अब मैं कैसे, मतलब मैं ऐसे भी बोलते हैं ना, लाइक ऐसे बोलते हैं ना लोग जनरली, सॉरी यार मैंने बहुत आपकी हेल्प की, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जनरली हमने देखा होगा कोई व्यक्ति से हम हेल्प मांगने जाते हैं, देखो सॉरी मैंने लास्ट टाइम आपकी हेल्प की थी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। बट भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि सॉरी मैंने इतने दिन 18 दिन ये चला, पूरा युद्ध चला, मैं अब आपको नहीं बचा सकता। बट भगवान ने अपना प्रण तोड़ा, राइट। और प्रण तोड़ा, प्रण तोड़ के, क्योंकि भगवान, भगवान का यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख, भगवान का स्पेशलिटी देखना कि भगवान को कोई सोशलिस्ट मॉरलिस्ट नहीं बनना। एक होता है ना सोशल मॉरलिस्ट, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, लाइक दैट ऐसा होता है ना, लाइक दैट, कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब हम वचन, प्राण चले जाए वचन नहीं करा सकते। तो भगवान को अपना अपना ऐसा यश बनाने का कोई शौक नहीं है कि मतलब वो अपने भक्त को बचाने के लिए वो बहुत बड़े सोशलिस्ट बन जाए या मॉरलिस्ट बन जाए ना, नैतिक वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भगवान को बहुत बड़ा कोई मॉरलिस्ट नहीं बनना, है ना। जस्ट ऑर्डिनरी जितने भी जो प्रजा है वो सब लोग, ताकि लोग उनकी वाह वाह करें, हाँ हाँ भगवान ने, बट भगवान को अपना भक्त देखना है। उन्होंने भक्त उसको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसको प्रोटेक्ट किया, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया। और एट द सेम टाइम ऐसे ही बताते हैं कि भगवान स्वयं अंदर एम्ब्रियो में जाके भी प्रोटेक्ट किया उसको, तो लाइक दैट। तो एक एक्टिविटीज है, जस्ट शेयर करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग आज का और बहुत ये आप सब लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे इसमें। ओके, तो ये यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, फिर यहाँ पर है यूनिवर्सल गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो होम मिनिस्ट्री क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जितनी भी पुलिस और ये लॉ एंड ऑर्डर। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसे होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे एड्स वाली बीमारी है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग करता है तो कैंसर हो सकता है, ज्यादा ड्रिंक करेगा तो लीवर प्रॉब्लम आ जाती है, एंड टोबैको से ये सब। तो जो भी कुछ भी हम गलत एक्टिविटी करते हैं उसका कर्मा हम पे लगता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी हम गलत एक्टिविटी, तो यूनिवर्सल है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई बताएगा, सप्लाइंग मेडिसिन फॉर डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इतने सारे हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, है ना, तो मेडिसिन दे रही है फॉर डिजीज के लिए। सिमिलरली यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो भगवान क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में है कुछ? गी हरे कृष्ण प्रभु, गीता हाँ, और yes. भवरोग। क्या बता रहे हैं?
प्रभु जी भव रोग के लिए भगवान गीता और हरि नाम ये हाँ, प्रोवाइड बट यहाँ पे मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सरसाइज है कि जैसे कि होम, जहाँ से ओके मैं ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे जो गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, बट सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी जो यूनिवर्स भगवान स्वयं नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं या फिर नेचुरोपैथी या फिर गोआर, जैसे बोलते हैं काउ यूरिन के अंदर भी इतने सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो इवन कैंसर लाइक बीमारी को भी कर देता है ठीक। तो इस तो लाइक दैट ये गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो हमें नेचुरल दे रही है। नेचर मतलब स्वयं, ऑफ कोर्स नेचर है तो मतलब नेचर मदर नेचर दे रही है, स्वयं फादर होंगे तो मदर नेचर से जो प्रोवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर नीड सप्लाई बाय म्युनिसिपैलिटी, तो जैसे म्युनिसिपैलिटी से वाटर आता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल गवर्नमेंट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में है कुछ? हाँ प्रभु जी, चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। क्या? ओके, रिवर्स हैं। हाँ वेरी नाइस, रिवर्स लिखा, ओशन वाटर इज सॉल्टी बट देयर इज अ, ओके रिवर नेचुरल है, ओके बट देयर इज अरेंजमेंट इन नेचर। ऑफ कोर्स यहाँ पे ओशन वाटर के बारे में लिखा है, बट थैंक यू जनरेशन रिवर के बारे में लिखा। तो ये सब नेचर दे रही है, कितनी सारी रिवर्स हैं और उसके अंदर इतना शुद्ध पानी, ऐसे बोलते थे। अभी तो रिवर्स पॉल्यूट हो गई, नहीं तो आज से अगर हम पीछे चले जाएं काफी 100 ईयर 200 बिफोर, 1 मिनट, अगर हम पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि इवन तो कोई भी बीमारी हो जाए लोगों को, अगर वो उस रिवर का, गंगा का, यमुना का पानी पी ले तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। सच इज द मतलब पावर ऑफ, मतलब जो हमारी नेचुरल रिवर्स है। फिर यहाँ पे एग्जांपल है कि ओशन वाटर सॉल्टी है, जैसे जो समुद्र का पानी है वो सॉल्टी है, लेकिन कितना अच्छा अरेंजमेंट है भगवान ने किया हुआ है कि सूर्य देव की किरणें आती है, सूर्य देव की किरणें, और उस वाटर को इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होने के बाद क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लाउड से रेन होता है। फिर रेन में जो रेन वाटर है वो इट्स लाइक कि उसको हम पी सकते हैं, है ना, अदरवाइज हम ओशन वाटर नहीं पी सकते। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल ब्रिंग, सब लोग जानते हैं कि फूड गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वेजिटेबल ब्रिंग। तो हेयर यूनिवर्सल एयर वाटर ग्रेन्स मिल्क ऑल सप्लाइड टू हर मदर नेचर, नेचर इज मदर देन गॉड इज फादर। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑलरेडी ये सब फूड भले ही सप्लाई कर रहे हैं बट वो मदर नेचर से आ रहा है, एयर वाटर। तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल गवर्नमेंट का सन एंड मून, है ना, बिकॉज ऑफ सन एंड मून हम लोग देखते हैं भगवान गीता में बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मून, जो चंद्रमा है उनकी रोशनी से ही जितने भी जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं उनके अंदर जूसेस आते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है करेंसी और वेल्थ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है गोल्ड सिल्वर मैरोथन डायमंड्स नेचुरल। हेल्थ मिनिस्ट्री है हाइजीन एंड सैनिटेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं सन एंड रेन कीप क्लीननेस स्पेशल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है जैसे कि जो सूर्य देव है, कितना भी गंदगी पड़ा हो वो अपनी सूर्य की किरणों से उस गंदगी को क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं, वो ड्राई हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, तो यहाँ पे ओजोन लेयर है प्रोटेक्ट्स लिविंग बीइंग ऑन अर्थ, इम्यूनिटी इन बॉडी, ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आते हैं, जैसे ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर कवर्ड है, अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ की जो रेज है वो इस धरती पर आएंगे तो फिर हो सकता है स्किन डिजीज हो लोगों को, तो ओजोनोस्फेयर है। और इम्यूनिटी इन द ब्लड, कोई भी हमें बीमारी होती है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। और हम देखते हैं कि कहीं चोट लग जाता है छोटा सा तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, फिर ब्लीडिंग रुक जाता है अपने आप। तो सच है, मतलब हम देख रहे हैं कितना बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। इवन साइंस कितना भी उसको पढ़ ले बट देयर इज सम रीजन, है ना, कोई ये नहीं बोल सकता कि मतलब हाउ ऑटोमेटिक चल रहा है वो। फिर यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है कि एजुकेशन, तो हमारे पास ऑथराइज स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, भगवत गीता है, लाइक दैट। तो गवर्नमेंट देती है ना रिवार्ड फॉर बेस्ट सीजन, तो बेनिफिट्स ऑफ योगा मेडिटेशन हेवन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर दोज हु फॉलोज गॉड्स लॉ एंड स्क्रिप्चर्स, तो बेस्ट सिटीजन को अवार्ड मिलता है। तो सिमिलरली यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी अवार्ड मिलता है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा, जैसे भगवान कह रहे हैं ना, श्रुति नाम श्रीमताम गे योग वृष्ट जाते और सो मैनी थिंग्स स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कुछ भी करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो आज की जो हमने क्लास में हमने क्या सीखा, यहाँ पे समराइज्ड है, देखना, लेसन्स फ्रॉम द यूनिवर्सल गवर्नमेंट एक्सरसाइज। द यूनिवर्स वी आर लिविंग इन इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। Behind every government there is a prime minister and behind the universe there is a god, supreme controller. Okay,
अगर हम गवर्नमेंट के लॉज को ब्रेक करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, और अगर हम जो नेचुरल लॉज है, भगवान के लॉज को ब्रेक करेंगे तो उसको सफरिंग आएगी। यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, डिसोबीडियंस टू गॉड लीड्स टू सिन एंड सफरिंग। तो मतलब अगर हम भगवान की बातों को नहीं मानते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर कोई भी हम पाप कार्य करते हैं तो उसके लिए सफरिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज से इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो नो फ्रेश एयर फॉर ब्रीदिंग। इफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जैसे अभी हम देखते भी हैं कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो अपना जो वेस्ट है वो यमुना में या फिर जितनी भी जो रिवर्स है उसमें छोड़ देते हैं, तो उससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है। और यूजिंग लैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग टोबैको, द फूड का स्कैरसिटी, killing millions of cows, earthquake, Einstein painwave theory, okay, increase of industries, global warming, meat industries, scarcity of water, क्योंकि जो मीट इंडस्ट्री होती है उनको वो क्लीन करने के लिए उनको बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर चाहिए, और ऑफ कोर्स वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, तो अगर बहुत ज्यादा यूज होगा तो क्या होगा, स्कैरसिटी होगी। डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, तो कंक्रीट जंगल बन रहा है देख रहे हैं हम, डिजीज होगा उससे। ईट जंक फूड, स्ट्रेस एंड हार्ट प्रॉब्लम, तो आजकल जो जनरली लोग जंक फूड खा रहे हैं लोग, इतना बहुत कॉमन हो गया है। मैं देखता हूँ आजकल कहीं कहीं फैमिली में, कहीं कहीं मैं देखता हूँ इवन बहुत यंग लोगों को भी क्या कहते हैं पेट में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। कोई 15 ईयर ओल्ड है, 16 ईयर ओल्ड है, बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड। ना पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि पहले लोग नहीं इतना आउटसाइड फूड पे डिपेंडेंट रहते थे। सो वी आर ओरिजिनली सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, बट व्हेन वी ट्राई टू बिकम अ कंट्रोलर, एंजॉयर एंड प्रोपेटर, देन वी सफर। एग्जाम्पल दिया, चाइल्ड वांटेड टू लीव द सेफ हैंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड क्रॉस द बिजी रोड अलोन। छोटा बच्चा अगर अपने आप से वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करे तो ही विल सफर, मे बी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये बिग बैंग के बारे में बताया, स्टोरी क्या है, ओके। फिर ये आइंस्टीन स्टोरी है, एंड देन आई स्टॉप हियर। कोई डिवोटीज का कोई प्रश्न, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स है तो बोल सकते हैं। आई थिंक कुछ लोगों ने ये ऑलरेडी भी सुन रखा होगा इसके बारे में, कुछ इन स्टार्टिंग में अगर किसी ने क्लास की होगी तो उसमें कोई डिवोटीज का कोई प्रश्न है। और हरे कृष्णा, तो जिन भी डिवोटीज का प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के सेशन से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछें, वो ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में कुछ है क्या प्रोजी? नहीं, हाँ, अंजू शर्मा माता जी का प्रश्न हैंड रेज है। माता जी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं अपना अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे दोस्तों को कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि हम मतलब जो डिसाइड नहीं करते इस समय, मतलब ब्यूटी है या यस यस, माता पिता है, वो सब मतलब भगवान के ही से ही मिलते हैं, मतलब जो भगवान करेक्ट ने हमें करेक्ट। दिया है। तो प्रभु जी, भी जैसे मतलब आपने बताया कि जो मतलब लाइफ पार्टनर होता है, तो मतलब वो कि उसको हम मतलब हम डिसाइड करते हैं प्रभु जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाकी तो आप बताना, मैं जो पूछ रही हूँ कि ये भी मतलब मुझे लगता है कि ये भी भगवान ही डिसाइड करते हैं, कि हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि कई बार जब देखते हैं तो होते होते भी मतलब छूट जाता है, और ना हाँ चाहते चाहते भी हो जाता है। तो नहीं, करेक्ट, आप सही बोल रहे इसमें हैं। क्या? हाँ जी। बेसिकली उसका कहने का मतलब उनका उसमें यही है कि मतलब कि कोई भी मतलब ऑफ कोर्स देखो, कोई भी एक्टिविटी हो रही है भगवान के, ऐसे बोलते हैं कि एक छोटा सा पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की कृपा के बना दो, है ना। और एट द सेम टाइम जो आपने बताया, जिस चीज के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी लाइफ पार्टनर होता है ना, तो ऑफ कोर्स वो भगवान का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इसलिए ये दिया कि जस्ट ये कॉमन, ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है कि हाँ हाँ, क्योंकि जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और इवन दो कोई डिवोटीज है, कोई अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भगवान श्योरली उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे और वो करेक्ट करेंगे उसको, राइट। और जो आपने बताया वो ठीक है। और वहाँ पे जस्ट बताया गया है कि मतलब जॉब है और इवन हस्बैंड वाइफ,
तो अभी हम जनरली हम देखते हैं ना, लोग अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं, है ना, कि हम जो भी हमें डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंगली लेना है। नॉट लाइक कि पहले तो ऐसा होता था पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली चलता था, बट लोग अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो इन दैट पर्सपेक्टिव वो था। ओके। अब प्रभु जी अभी जैसे मतलब मैं बताऊं प्रैक्टिकली कि जैसे मतलब मेरे भैया हैं तो उनकी जो मतलब पुलिस में है उनका ट्रांसफर एक जगह हो रहा था, खुद से ही हो रहा था उनका ट्रांसफर, लेकिन उन्होंने क्या किया वहां मतलब थोड़ा अरेंजमेंट करवा के वहां से उन्होंने दूसरी जगह कराया अपनी मर्जी से, और वहां जाके वो खुश नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जहां मेरा पहले हो रहा था वो ही अच्छा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले हो रहा था ऊपर से जो नाम उनका सेंशन होके आया था कि वो भगवान का सेंशन किया हुआ था और उन्हें वही जाना था। उसके बाद उन्होंने मतलब जैसे बीच में ब्राइब वगैरह देकर अपनी खुद से अरेंजमेंट कराकर उन्होंने दूसरी जगह कराया, वहां वो खुश नहीं है, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो अब वहां उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो उन्हें उनके लिए वो ही ठीक था, तो कि भगवान के अरेंजमेंट में उन्होंने पैर अड़ा दिया, तो वहां इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा सोच सकते हैं मतलब कैसे? देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, इवन दो यहाँ पर रहे क्या कहीं पर भी रहे, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो हर जगह रहने वाला है, क्योंकि हाँ जी। ये दुकान है शाश्वत है। यहाँ पर हम कहीं भी कोशिश करें कहीं भी रहने के लिए, ऑफ कोर्स हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी हमारी जॉब लोकेशन हो, जहाँ पर भी हो, एटलीस्ट वहां पर कम से कम थोड़ा इंटरफेरेंस हो, मतलब बहुत ज्यादा कम से कम बाधाएं आए। ऑफ कोर्स बाधाएं तो आएंगी लाइफ में, राइट, बट कुछ कम आए, लाइक दैट हम ट्राई करें हम्म, ना। तो जो ये चीज है आप जो कह रहे हैं कि मतलब पहले जो चीज अच्छी थी अब जो चीज अच्छी है, ये भी कहीं ना कहीं भगवान का अरेंजमेंट है। भगवान कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, है ना। हम्म, इट्स लाइक दैट। बट जिस भी सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए, जिस भी सिचुएशन में हमें ये ना सोचें अरे मैं तो बेकार ही यहाँ पर आया, वट एवर भी द रीजन, है ना, बट हमें यही प्रयास करना चाहिए भगवान ने हमें जिस भी सिचुएशन में रखा है एटलीस्ट हम खुश रहें इसी में। ओके, क्योंकि देखो बीइंग इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें यहाँ पर रहना है तो हमें कहीं भी जॉब करनी होगी, कुछ भी करना होगा, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमें फेस करनी होगी। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जॉब रिजाइन देके जा रहा हूँ, राइट, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कोई भी। तो इट्स लाइक दैट कि कुछ भी जहाँ पे भी हम सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को हमें थोड़ा बेयर करना होगा, और भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि मतलब भगवान मैं इस सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, और आप कुछ करो और मैं भी कुछ करता हूँ, श्योरली हमें भी कुछ अपने से प्रयास करना है, और आप भी कुछ करो कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ ना, मेरा कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए वॉट एवर। तो उसके लिए जो भी उनको प्रिलिमिनरी चीजें हैं करनी है तो वो करें, लाइक दैट। इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान का, ऑफकोर्स देखो हर चीज भगवान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी ग्रेटफुल ऑल्सो कि हम खुश रहें। अगर हम हर चीज में ऐसा सोचते रहेंगे तो हम सोचते रह जाएंगे बहुत चीजें, हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो ओके। प्रभु जी मतलब इस तरह से तो मतलब करना गलत ही है ना वैसे, कि वो जहां से मतलब हुआ है भाई हमारी पोस्टिंग दूसरी जगह जहां हो रही है, तो उसको ही मतलब भगवान का अरेंजमेंट मान के भगवान की इच्छा मान के हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ यस, उसमें ये एक्सेप्ट। ये नहीं करना चाहिए हमें कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है दूसरी जगह मुझे चाहिए, वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए ना ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देखो हम्म, जैसे यहाँ पे सिंपल है कि हम इस धरती पे हम कहीं पे भी रहे, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह गई। इवन दो हम अगर हम पीछे चले जाएं तो शायद वहां पे कुछ और प्रॉब्लम्स आएगा, हो सकता है हमें ऐसा फील हो रहा हो कि अभी नहीं आ रहा, शायद वो बाद में आता, राइट। तो कर्मा बहुत ही कर्मा किस तरह चल रहा हमें नहीं पता, राइट, बट हम अपना कर्म करते रहे। वो पुराना हमने क्या किया हमने क्या नहीं किया उसका हम किसका भोग रहे हैं क्या नहीं भोग रहे हैं वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका हम पीछे जाना बेटर। हम जिस भी सिचुएशन में है ट्राई टू भी मतलब खुश रहें, जो भी है प्रॉब्लम्स आएंगे फेस करने हैं, सब लोग करते हैं फेस। ओके, सो लाइक दैट। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है वैष्णवी पंचवारी माता जी का। माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते Audible? हैं। यस यस यस। Dandavat Pranam Prabhu. Like I have a question. Like कभी कभी हम समझते हैं कि हम प्योर डिवोटी है, थोड़ी सेवा कर लिए कि प्योर डिवोटी समझने लगते हैं, और मतलब इससे कैसे डील करें? माइंड हमें बोलता है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है, बट देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू माइंड दैट नो वी आर नॉट द डूअर, लाइक
Paramatma sanctions it, and then Prakriti is also there. So we are not the doer, and we sometimes feel proud that we are a great devotee. So how to deal with this? एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली चार्जिंग लगा रहा था। ओके ओके, कि हम कोई भी सेवा करते हैं तो हम ऐसा फील होने लगता है, राइट, कि हमने बहुत अच्छे, हम प्योर डिवोटी बन गए, लाइक दैट, राइट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जनरली ये स्टार्टिंग में होता है ना। तो इसका जो रीजन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम स्टार्टिंग में कोई छोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना, प्रभुपाद की छोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, फिर एक बुक आती है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, फिर वो पढ़ते हैं। तो जनरली ये बहुत कॉमन है ना, कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम प्योर डिवोटी बन गए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट टाइम फैक्टर है, हमको खुद रियलाइज हो जाएगा ये इसमें। और हमें प्राउड फील जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि यार ठीक है मैंने सेवा कर ली मुझे, बट अच्छा है। बट प्योर डिवोटी समझना अपने आप को, जनरली जो प्योर डिवोटी है ना, वो भी अपने आप को कभी प्योर डिवोटी नहीं समझेगा। दैट इज द एसेंस। जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चल रही है हमारी, है ना, जिसमें रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, तो हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े गोस्वामी हैं वो लोग अपने आप को नहीं बोल रहे कि हम प्योर डिवोटी हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो अगर हम अपनी परंपरा में देखें तो उस समय बल मिलेगा, उस समय स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। इवन दो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। श्रील प्रभुपाद जब लंदन, जब प्रभुपाद फॉरेन गए और बहुत कुछ प्रभुपाद ने कर दिया, राइट, तो बहुत कुछ कर दिया। फिर प्रभुपाद से सब डिवोटीज बोले, प्रभुपाद मतलब सब कुछ आपकी वजह से हुआ है ये, नहीं 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 नहीं। प्रभुपाद ने बोला मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना, नहीं नहीं प्रभुपाद हम आपको एक क्रेडिट देना चाहते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना, प्रभुपाद बोल रहे हैं, बट हमें आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अगर आपको मुझे कोई क्रेडिट देना है तो आप मुझे ये क्रेडिट दे सकते हो कि मैंने जो भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ था मैंने उसको एज इट इज प्रचार किया, उसका एज इट इज, ओके, एज इट इज, ओके, मतलब उसमें कुछ भी अपना ऐड नहीं किया, व्हाटएवर। तभी प्रभुपाद ने भगवत गीता को लिखा हुआ एज इट इज यथारूप। हम देखते हैं मतलब कितने बड़े, मतलब श्रील प्रभुपाद कितने बड़े हैं, कितने बड़े लेवल पर हैं, वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। तो यही सिद्धांत है ना। तो जितना हम आउट ऑफ हम्बल पोजीशन पे रहेंगे, जितना ऑफ कोर्स माइंड में आ रहा है आने दो, बट आप अपने इंटेलिजेंस से उसको ब्रेक कर रहे हो ना, दैट इज गुड थिंग। आपके माइंड में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, गलत सलत माइंड में चीज आती है, लेकिन हम इंटेलिजेंस से उसको ब्रेक करते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये चीज समझिए, है ना। जब इंटेलिजेंस हम ब्रेक कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे चला जाएगा वो। अब उसका इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए उसका इतना, है ना। एक और एग्जाम्पल आता है कि लंदन में आई थिंक एक बार एक एग्जाम्पल आता है, मैं आई थिंक मैं कोई बहुत बड़े जैसे ये फिल्म स्टार्स होते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े, आई थिंक मैं नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार मैं देखूंगा, उसमें श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब सर्वेंट, एक एग्जाम्पल था बहुत बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद का। फॉरेन में लंदन में थे प्रभुपाद एक बार, और एक कोई डिवोटी, एक कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, वो प्रभुपाद से मिले, लाइक डेट था। आई थिंक किसी को याद है तो बता सकते हैं। फिर उन्होंने, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, बहुत सारे फॉलोवर्स, हाँ याद आया मुझे, ओके। तो बहुत सारे फॉलोवर्स थे, तो उनका फोटो, जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे, है ना, उनका फोटो श्रील प्रभुपाद के साथ आया। तो श्रील प्रभुपाद के साथ जब साथ आया ना, तो श्रील प्रभुपाद भी फेमस हो गए एकदम, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो बाहर मेटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसे होता है ना, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, कोई भी है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचवा ले तो लोगों को लगता है अरे बाप रे ये कौन बंदा है, इनके साथ, इनसे बात करनी चाहिए, है ना। तो जब प्रभुपाद से वो मिले, एक रिपोर्टर, जो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मतलब प्रभुपाद यू आर अ गुरु ऑफ सच एंड सच पर्सन, मतलब उनका नाम लिया, है ना, ऐसे नाम लिया उन्होंने। आई डोंट नो वो जॉर्ज हैरिसन थे, कोई थे, जॉर्ज हैरिसन तो बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। तो उन्होंने बोला यू आर गुरु ऑफ सच एंड सच पर्सन, है ना, तो उनके आप गुरु हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने क्या रिप्लाई दिया सोचो, नो नो नो, आई एम ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, लाइक दैट। सोच सकते हो, इतना सब कुछ करने के बाद
he is accepting that I am the servant of Lord, है ना. He is not telling हाँ ठीक है, प्रभुपाद बोल सकते थे कि ठीक है हाँ ये सब मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको सब कुछ बनाया है, but he said no, I am always the servant of the Lord. Such a high position, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी हम करते हैं हमें लगता है हमने किया है लाइक दैट. तो अच्छा क्वेश्चन था आपका, तो बट उसको आने दो. माइंड को देखो, माइंड क्या चीज है, माइंड में सारी गलत चीजें ही आएंगी, बट उसको ब्रेक करना है इंटेलिजेंस लेवल से, उसको आने ही नहीं देना. और ये सब ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चला जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा वो है. जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि काफी चीजें हम भक्ति में ऐसा नहीं है केवल पढ़ने से सीखते हैं, काफी चीजें हमें टाइम से सीखने को मिलती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी धीरे धीरे हम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना. वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती जाती है. कितनी सारी चीजें हैं वो आपको अपने आप रियलाइज करा देंगे भगवान, अपने आप. जैसे बोलते हैं ना कि जो साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी आती है ना, कि साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, उनके गुरु ने बोला था कि आप भगवत गीता पढ़ो, राइट, भगवत गीता पढ़ो. तो उनको भगवत गीता को तो ब्राह्मण उनको नहीं आती थी पढ़ना, वो तो पढ़ाई में नहीं, उनको इलिटरेट थे, पढ़ना नहीं आता था. तो वो भगवत गीता को उल्टी लेके बैठ जाते थे, तो लोग उनको हंसते थे, ये देखो ये भगवत गीता पढ़ेंगे, इनको तो पढ़ना ही नहीं आता. तो चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने देखा उनको, है ना, उनको देखा ये रो क्यों रहे हैं, है ना. तो उन्होंने उनको ऐसा आलिंगन किया, उनको ऐसे गले लगाया. तो जैसे गले लगाया तो सारा नॉलेज उनके पास हो गया, तुरंत उन्होंने उनको प्रणाम किया लाइक दैट, है ना. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, राइट, क्योंकि आप अपने गुरु के आगे का पालन कर रहे हो. आपके गुरु ने कहा कि आप भगवत गीता का पाठ पढ़ो और आप उसको पढ़ रहे हो, है ना. तो ये दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन. तो जैसे ही उन्होंने उनको गले लगाया और सारा ज्ञान उनको अपने आप आ गया, सारी नॉलेज, वो तुरंत उनको प्रणाम किया, उनको समझ में आ गया एकदम से. तो दिस इज द एसेंस. तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें, जो भक्ति है और जो मेटेरियल लाइफ है थोड़ा सा डिफरेंस है. जो भक्ति है वो डिपेंडेंट है मर्सी पर, जितना जल्दी हमें मर्सी मिल जाए. और जो मेटेरियल लाइफ है वो इट्स लाइक ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी होगी. कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ाई भी ना करूँ, मैं एग्जाम में सिलेक्ट हो जाऊँ किसी में, तो उसमें आपको एफर्ट लगाना होगा. ओके. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. नेक्स्ट गोविंदो प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. जी धन्यवाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई मेरा अपना कोई है, कि कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेंबर में कोई है, कि मैं देख रहा हूँ गलत कर रहा, तो मैंने उनको बताया कि ये गलत है, ये चीज है. मैंने उसको हर तरह से मैं समझाने की कोशिश किया, क्योंकि वो मेरा खुद का अपना है, तो ऑब्वियसली बात, मैं तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ. तो कभी कभी मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि मैं अपना गुस्सा को तो कंट्रोल कर लेता हूँ, कभी कभी ये भी फील होता है कि मैं को कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहा हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि भी खुद से सीख ले, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिन हो गया, समझा समझा के एक टायर्ड हो चुका हूँ, अब वो खुद से सीखेगा, जिंदगी से सीखेगा, अब और कितना समझाते जाएंगे. तो कभी कभी मेरे को रिग्रेट फील होता है कि कहीं वो मतलब एक 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 होता है ना कि एक जन गलती किया तो और 10 जो जन को और गलत कर दे सिखा देगा. ठीक है, तो ये चीज होता है. तो कभी कभी ये रिग्रेट फील होता है, कभी गुस्सा को मैं समझ नहीं पाता हूँ कि गुस्सा को कंट्रोल करूँ या फिर मैं क्या उस सिचुएशन में स्टक हो जाता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ. क्योंकि कभी कभी जानता हूँ कि सब में भगवान है, तो मैं इसी वजह से अपना गुस्सा को कंट्रोल करके रखता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं भगवान की कृपा या भगवान परीक्षा ले रहे हैं या फिर कुछ भी, और मैं तब उस टाइप से सोचता हूँ फिर. लेकिन कभी अगले क्योंकि मेट्रो वर्ल्ड से हूँ, तो मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि कहीं गलत ना कर दे वो. तो इस सिचुएशन से भी कैसे ही डील करूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. जनरली ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, क्योंकि 5 उंगली बराबर तो नहीं होती, है ना. और हम कोई भी अपने को देखते हैं तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है. तो ऑफ कोर्स हमें प्रयास करना चाहिए समझाने का. अगर वो नहीं हो पा रहा हमारे प्रयास से, तो फिर हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से. हम जहाँ भी जाएं, टेम्पल में जाएं, किसी भी टेम्पल में जाएं, हमेशा अपने हृदय से उनके लिए जरूर प्रार्थना करें, हमेशा. क्योंकि देखो, भगवान सुन सकते हैं, बाकी हमारे अपने प्रयास से पॉसिबल नहीं है. हो सकता है हमारे प्रयास, जैसे कि आपने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं, सामने वाला आदमी और ज्यादा वो हो रहा है, फिर हमें गुस्सा आ रहा है, एंड सो ऑन. तो उसमें चीजें खराब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रयास कर रहे हैं किसी को समझाने का, बट सामने वाले व्यक्ति नहीं समझने की कोशिश में. तो उस केस में फिर हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से. और जहां पर भी हम जाएं, श्योरली हमेशा उनके लिए हम प्रार्थना करें,
हमेशा किसी भी टेम्पल में जाएं, कहीं भी जाएं, और डिवोटीज से, सब लोगों से बोलें कि हम उसको प्रार्थना उनके लिए, क्योंकि जब हम डिवोटी सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो श्योरली भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे हैं, है ना, प्रचार करते थे, तो उनका करुणा। और यहाँ पर कलयुग में क्या है ना, कोई अपनी मर्जी से ही किसी को हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कलयुग में हम किसी को डांट नहीं सकते, है ना, ये कोई वो नहीं है कि हम किसी को डांट के जबरदस्ती बोल दें और वो समझ जाए। छोटा बच्चा हो सकता है, वो समझ सकता है, वो बड़े आदमी को आप नहीं डांट सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप उसको प्यार से समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझते तो फिर हम प्रार्थना करें, है ना, यही हमारे पास ऑप्शन है। ऑफ कोर्स प्रसाद लाएं, हम कहीं से उनको प्रसाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी चैंटिंग नहीं कर रहा बट हम उसको प्रसाद दे सकते हैं, राइट। कहीं से हम कहीं भी जाते हैं, कुछ उनको प्रसाद दे सकते हैं, तो धीरे 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 से धीरे धीरे उस चीज़ों को, चीज़ें ठीक होंगी वो तभी। क्योंकि हमारे अपने प्रयास से अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो फिर हमें भगवान के लिए, भगवान के पास जाके छोड़ देना चाहिए कि भगवान मेरे से नहीं हो रहा, आप अपने प्रति प्रार्थना कीजिए। हमेशा आप हृदय से उनके लिए प्रार्थना करोगे, पूरा एकदम पूरे हृदय से, श्योरली भगवान उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में। क्योंकि हमारा अपने प्रयास से नहीं हो पा रहा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ओके, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। जैसे आपने बताया कि मोस्टली लोग कृष्णा के बारे में जानते हैं, सोमराज शेनॉय ने अच्छा प्रश्न पूछा है किसी ने कि और प्रूव करने लगते हैं, हम कैसे प्रूव करें कृष्णा की कोई ओरिजिन नहीं है और वो भी सब, और वही सबका ओरिजिन है, हाउ टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, शुड वी मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम। देखो कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना, और चैलेंज करते हैं कि कृष्ण के ओरिजिन कहाँ से आए। हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग हैं मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कुछ भी, आप उनको कुछ भी बता रहे हो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो हमें देखना है, दो तरह के लोग हैं, एक होता है चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म पर है, दूसरा बंदा है अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर है। अंडरस्टैंडिंग मतलब वो आपकी थोड़ी बहुत बात सुन रहा है। जो अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म पर है उसको आप समझा सकते हो। जो चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, हर वक्त हर बात, हर सारी बातें आपकी काट रहा है, तो बेटर है उनको आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। डिफरेंस वही आपको देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना देख रहा है, कितना सुन रहा है ना, क्योंकि उससे आपका समय व्यर्थ हो रहा है। आप अपनी एनर्जी सब कुछ टाइम दे रहे हो उनको, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो ऐसे केस में हमें डिस्टेंस, हरे कृष्णा, साइड में हो जाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी टाइम वेस्ट क्यों करें। देखो आपके पास, हमारे पास क्या बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी ज्यादा है क्या? क्या हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी है क्या? क्या हमको स्पेशल एनर्जी ज्यादा मिली है, ज्यादा स्पेशल टाइम मिला हुआ है? नहीं ना, सेम टाइम सबके पास है, तो क्यों व्यर्थ में खराब करें ना। रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का एग्जाम्पल भी आता है ना, वो कि उनको जीव गोस्वामी वाला इसमें कि शास्त्रार्थ करना है, तो रूप गोस्वामी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप क्या बोलते हो कि, मतलब ऐसे बोल दिया उन्होंने कि ऐसे स्टोरी में कि ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया। बिकॉज उनको, हमारे जीवन में और भी बहुत बड़े लक्ष्य हैं, है ना, हमें जीवन में बहुत कुछ, हमारे पास वैसे इतना टाइम कम है, तो अगर हम बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातों में लगेंगे लोगों को समझाने के लिए, जो लोग नहीं समझने की कोशिश में है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, राइट। हाँ, किसी ने लिखा है जॉर्ज हैरिसन एंड पीटर सेलर्स, थैंक यू। पीटर सेलर्स का नाम नहीं पता था मुझे, ओके। यहाँ पे किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है या फिर oneness is Vaishnavism, that is good. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है, ओके, माता जी आप अपना हरे प्रश्न कृष्णा पूछिए। किसी ने लिखा है माय फैमिली इज ऑन चैलेंजिंग, सॉरी धन्यवाद, माय फैमिली इज ऑन चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म, ओके। तो जैसा कि बताया, तो क्योंकि आपकी वो फैमिली है तो यू शुड बी हम्बल। आपने लिखा है ना पीछे, हम्बलनेस इज वैष्णविज्म, तो वही वैष्णविज्म है, तो आप हम्बल रहिए, पेरेंट्स को चैलेंज मत कीजिए। ओके, वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो उनको चैलेंज नहीं करना है ना, दे आर, आप आप कैसे भी, आप कुछ भी करो, वो आपके वेल विशर हैं। मतलब ऑफ कोर्स भगवान से बड़ा वेल विशर कोई नहीं है, बट भगवान ने उनको नियुक्त किया आपके लिए, है ना, ठीक है। ओके, हरे ओवर कृष्णा टू यू प्रभु जी। कन्या माता जी। प्रभु जी, मुझे हरे कृष्णा। ये पूछना था कि जैसे कि हमें सब कुछ पता चल गया, जिस व्यक्ति को ये सब कुछ पता चल गया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कृष्ण है, कृष्णा की प्राप्ति करना है,
सब कुछ पता चल गया उसे। फिर जैसे कि जो पढ़ाई लिखाई, जैसे कि और भी हम काम करते हैं, जॉब वगैरह जाते हैं, मतलब हमें तो समझ आ गया ना कि हम हमारा टाइम कितना बचा है, मतलब जितना भी मिला है उस समय में हमें भगवान को ही प्राप्त करना है। तो ओके। फिर वो जो हम टाइम लगाते हैं जैसे खाने में, कुछ भी अपना काम करने में, तो कैसे करें उसको मैनेज, वो हाँ, समझ में वेरी नहीं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, दो चीजें बताऊंगा। सब कुछ पता चल गया, फिर यहाँ इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं जॉब करने में, राइट? इधर कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। देखो, हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है कलयुग में, ठीक है? हम लोग सतयुग में जन्म नहीं हुआ, हमारा हमारा कलयुग में जन्म हुआ है। ये है बैक बेंचर्स वालों की जगह, जहाँ पे सारे बैक बेंचर्स, क्लास में देखा ना, बैक बेंचर्स बैठते हैं, टीचर के हम्म, ऊपर चौक फेंकते हैं, वो है हम लोग। ओके, ठीक है। फिर टीचर हमें क्लास से बाहर कर देता है। तो यहाँ पर इस धरती पे जन्म लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्यूटी है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जीवेरे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, जो हर जीव की एक ड्यूटी है कि उसको सदैव भगवान का दास बनना है, जैसे कि आपने बताया था, हमें भगवान की सेवा करनी है, यही हमारा स्वरूप है। बट एक है हमारी कंडीशनल ड्यूटी। कंडीशनल ड्यूटी, हम इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, हमें अपना जीवन को चलाने के लिए कुछ जॉब करनी होगी, और हमारी फैमिली है, हमारे पे हमारे हम अगर हम अगर हम हमारे पेरेंट अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे बच्चे हैं, अगर हम पेरेंट्स नहीं तो हमारे फादर हैं, मदर हैं, लाइक दैट। तो उनके प्रति भी हमारी ड्यूटी है कुछ, जो कि हमें करनी है, जिससे हम भाग नहीं सकते। उसे बोलते हैं कंडीशनल ड्यूटी। बट आपको करनी है, तो इन दोनों ड्यूटी से आप भाग नहीं सकते। अर्जुन अ, अर्जुनन भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को चुना, और जितने सारे हम देखते हैं महाभारत में कैरेक्टर्स देखते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सबको छोड़ दो, क्योंकि हम सबको छोड़ ही नहीं सकते। दैट इज इम्पॉसिबल। कोई आदमी सोचता है ना कि मैं सबको छोड़ के मैं हिमालय के पर्वत पे चला जाऊंगा और मैं वहां बैठ के भगवान का ध्यान करूंगा, तो वो हम नहीं कर सकते, कहीं नहीं बट जाना हमें। बट प्रभु जी, जैसे कि हम परिवार के साथ रहते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया भगवान ही हमारा जीवन है, उनके साथ रहते हुए भी ना फील होना कि मतलब हाँ वो है, मतलब उनके प्रति आसक्ति सी जैसा होना, ऐसा हाँ, समझ तो नहीं। अच्छा है ना, ये आसक्ति होना तो कोई गलत नहीं है। देखो, एक होता है अफेक्शन, है ना, अफेक्शनेट, अफेक्शन वर्ड होता है, एक होता है अटैचमेंट, है ना। तो लव होना कोई गलत नहीं है, पेरेंट्स के लिए लव होना। तो आप अगर अपने पेरेंट्स के प्रति आपका लव है तो डेट इज गुड, अफेक्शन है वो। एक होता है अटैचमेंट, तो वो अटैचमेंट मतलब आसक्ति होना। तो इसको आप आसक्ति ना समझिए, इसको कहीं ना कहीं समझिए अफेक्शन, और धीरे धीरे भगवान उस आसक्ति को अफेक्शनेट में कन्वर्ट कर देंगे। अटैचमेंट विल कन्वर्ट इनटू अफेक्शन, मतलब धीरे धीरे जो आसक्ति है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। लव में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उनके प्रति हमेशा कृष्णा कॉन्शियस वे में सोचोगे कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं कैसे इनका बेनिफिट हो सकता है। तो धीरे धीरे वो चीज है ना। कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उनके पेरेंट्स व्हेन दे बिकम ओल्ड, है ना, कि वो कहीं ओल्ड होने के बाद वो कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएं। कोई चाहेगा ऐसे? कोई नहीं चाहता ना। बट आजकल गवर्नमेंट इस चीज को बड़ा प्रमोट करती है कि हम लोगों ने इतने वृद्धाश्रम बना दिए। बट वहां पर कौन जाएगा? जो बेचारे वृद्ध लोग हैं, उनके बच्चों ने जिनको उनको घर से निकाल दिया, वॉट एवर बी द केस, है ना, तो कोई नहीं चाहेगा ना। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्शन, कि हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी चैंटिंग भी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। भगवान हमारे पेरेंट्स को भी हमेशा प्रोटेक्ट रखिए, उनको भी हमेशा अपनी भक्ति में लगा के रखिए, उनको अपने श्री चरणों के कमलों में उनको लगा के रखिए। तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट अफेक्शन। हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जब आप छोटे थे तो वो आपके लिए वरीड है। जब अगर आप छोटे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो दे आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर। वो आपके लिए वरी है, मतलब आपके पास धन नहीं तो आपको धन लक्ष्मी बेच रहे हैं, ठीक है बेटा आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, है ना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो दे आर ऑलवेज वरीड कि जब जब आप छोटे हो। व्हेन यू बिकम मतलब ग्रोन अप, देन यू शुड बी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट परफेक्शन, हाईएस्ट अफेक्शनेट। तो हमारा जो हाईएस्ट अफेक्शन है वो यही है ना, कि वो भगवान के श्री चरणों के कमलों में लगे, है ना, और इससे ज्यादा क्या है? और जैसे कि मैंने बताया कि सिंस वी आर बोर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हमें कुछ भी कोई भी बिना कुछ किए हम रह ही नहीं सकते, राइट? कुछ तो करना ही होगा। हम सत्युग में जन्म नहीं हुआ हमारा कि वहाँ पे सब जॉब करने का जरूरत नहीं होता था उस टाइम, है ना। लोग मेडिटेशन करते थे कितने हजारों हजारों साल तक, और सारी चीजें स्वयं थी। बट सिंस, जैसा इसलिए बोला, सत्युग गोल्डन एज थी, और कलयुग गोल्डन एज नहीं है, गोल्डन मेथड है। यहाँ पे हरे नाम केवलम, है ना, हरे, है ना, बोल रहे ना कि
कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुण कीर्तनाद शिवा कृष्ण से मुक्त संगत परम विजित। कि कलयुग में हर जगह फॉल्ट्स फॉल्ट्स फॉल्ट्स, हर जगह फॉल्ट्स है, बट एक चीज बहुत अच्छी है, क्या? कीर्तनाद शिवा कृष्ण से अगर हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो सारे मुक्त संगत परम विजित, इससे मुक्त हो जाएंगे। जो ये कला है, जो पूरा ये दोष है, इससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो सतयुग में हो सकता है गोल्डन एज है, वहां पे सब कुछ इजिली है, बट यहाँ पे गोल्डन मेथड दिया भगवान ने। यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे भगवान ने नहीं बोला तुम यज्ञ करो, क्योंकि कर ही नहीं सकते, है ना। एक सेकंड के लिए माइंड कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हरिनाम संकीर्तन दिया है ना। तो लाइक दैट। ओके ओके ओके। Do you say that he is a yogacharya combined incarnation of four sampradaya? No, not like that. I don't know this. किसी ने पूछा है, सोमराज है ना, do you say directly he is a yogacharya combined incarnation of four sampradaya? This I don't know. ऐसा combined sampradaya. Srila Prabhupada is not an ordinary person. First of all उनको बताओ, है ना, how to keep the introduction of very basic. अगर हम श्रीला प्रभुपाद के बारे में कुछ भी बताना चाहें तो एक जादूगर था, मैजिशियन, वो श्रीला प्रभुपाद से बोला कि देखो मैंने इतने जादू दिखा दिए, आपने देखा होगा ना मैजिशियन होते हैं, राइट। आई थिंक मैं तुरंत क्लोज करूंगा इस क्लास को, टाइम भी हो गया। तो आप लोग जानते होंगे जो मैजिशियन होता है वो ऐसे ही दिखाएगा तो फ्लावर निकल जाएगा, ऐसे करेगा तो कोई कुछ निकल जाएगा, सब पीपल विल बिकम शॉक्ड, अरे ये कैसे हुआ, राइट। तो प्रभुपाद से पूछा कि आप कुछ ऐसा मैजिक कर सकते हो? प्रभुपाद ने उनसे बोला मैं ऐसा मैजिक तो नहीं कर सकता, मैंने एक मैजिक किया है, क्या आप कर सकते हो? उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मलिच्छा, मतलब शूद्रा, मतलब जो लोग बोलते हैं ना सब रॉन्ग एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, उनको मैंने फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बना दिया। प्रभुपाद फॉरेन कंट्री गए, जब देखा उन्होंने देखा, तो क्या आप ऐसा जादू कर सकते हो? क्या बोला उन्होंने? नहीं, मैं जादूगर ने बोला सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, राइट। मसीह ऑफ मिलेनियम, ऑफ कोर्स प्रभुपाद का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे यूपीएससी कुछ लोग तैयारी भी करते हैं ना, तो मैंने काफी लोगों को देखा है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें लोग एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिकल क्या नहीं पढ़ते, राइट, क्या नहीं पढ़ते, बट कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि कोई ओल्ड व्यक्ति कोई फॉरेन कंट्री गया और कहीं भी गया, उसने इतने बड़े लेवल पर प्रचार कर दिया, इतने बड़े पीस को हैप्पी बनाया, ऑफ कोर्स इतने बड़े thousands of malichas I have converted into first class brahmins। इतना बड़ा जादू कोई कर सकता है? इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई दे सकता है? इवन दो प्रभुपाद से पहले भी गए थे लोग फॉरेन कंट्री, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद से पहले भी गए थे कुछ लोग, है ना, तो बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना चेंजेस, इतना हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमेजिंग। रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रभुपाद गिव द रिजल्ट। सी नाउ यू कैन सी द पीपल, करेक्ट। ओके सो लाइक दैट, है ना। सोमराज शिनॉय, ओके, जिन्होंने लिखा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, जस्ट आई टोल्ड वन। तो आई डोंट नो दिस, आपने बोला इसमें कंबाइंड इनकार्नेशन ऑफ फोर, तो ये सब चीजें तो एक बार हमें क्लैरिफाई करनी होंगी, ऐसा नहीं है ना। कोर्स कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। प्रभुपाद ने कभी बताया नहीं वो कौन है ना। प्रभुपाद ने, किसी ने पूछा प्रभुपाद हु यू आर इन दिस, हु यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने बोला इफ आई टेल यू विल बी फेंटेड, मतलब अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप बेहोश हो जाए। तो वी डोंट नो हु वाज ही। तो ऑर्डिनरी, टू बी फ्रैंक, टू बी इन अ हम्बल वे, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, ही इज अ नित्य सिद्ध वैष्णव, श्रील प्रभुपाद। So there are so many things। तो ये इंकारनेशन के बारे में तो मुझे नहीं पता, और मैं नहीं पता, और कुछ कहीं लिखा हो तो आई डोंट नो, बट बेटर है कि उनकी इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, इतनी सारी चीज, इतनी सारे प्रभुपाद के अचीवमेंट्स हैं। वो जैसे एग्जांपल बताया था ना अभी किसी ने, मैंने बताया था कि इवन दो इतनी बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं आई एम ऑलवेज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, है ना। और रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक साधारण सा, हम लोग वो देख सकते हैं, एक ओल्ड वृद्ध व्यक्ति 70 साल की उम्र में फॉरेन कंट्री गया और 11 साल में 14 बार 14 टाइम्स पूरा प्लेनेट पे घूमे और मोर देन 108 टेम्पल्स बनाए, 5000 से ज्यादा शिष्य बनाए,
भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उसके परपट लिखे। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, उसके परपट लिखे। चैतन्य चरितमृत में 11,555 श्लोक हैं, उनके परपट लिखे श्रील प्रभुपाद ने। और कितनी स्मॉल बुक्स, कितना सब कुछ किया है ना। तो ऐसे बहुत कुछ है प्रभुपाद के बारे में। ओके, so I'll stop here, considering and respecting your precious time. Okay, otherwise हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे सेशन के लिए और सारे प्रश्नों का इतने अच्छे से आंसर देने के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र 1 टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। करने के लिए। पहले गोल्डन मेथड ऑफ दिस एज एंड देन श्रील प्रभुपाद। तो हम अपने सेशन को यही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है यही सेशन ज्वाइन करते रहिए। हमारी क्लासेस डेली होती हैं 8 बजे से 9 बजे तक। इस सीरीज के अलावा भी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद।